NFT 50 को भी रीड करेंगे तो सेम उसका भी लॉजिक ऐसा ही है, वो भी कल से एक रेंज में फंसा पड़ा है, तब तक वो भी उस रेंज में फंसा रहेगा। सिंपल सी बात है, वो भी ट्रेड करने लायक नहीं है कि मोस्टली मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड दिखा के थोड़ा सा कॉल साइड जा सकता है। अब जल्दी जल्दी कमेंट बताओ किस किस के आ रहे हैं। सर जी मार्केट में क्या चीज सबसे ज्यादा वर्क करती है? सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रो, सबसे ज्यादा वर्क करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और सबसे ज्यादा जो वर्क करता है वो करता है उनका OI वॉल्यूम, ठीक है, ये और उनकी लिक्विडिटी, ये चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है मार्केट के अंदर, चाहे वो किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में हो रही हो। जब तक ये चीजें किसी इंडेक्स या किसी स्टॉक के अंदर नहीं होंगी तब तक आपको लॉसेस होंगे और मार्केट भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप ट्रैप होते रहो मार्केट में। ये छोटी छोटी कैंडल्स बड़े लोग नहीं चलाते, आप लोग चलाते हो। जब तक हमारे इंडियन मार्केट्स में ये छोटी छोटी कैंडल्स बना रहे हैं, मतलब समझ जाओ आप कि आप लोग ट्रेड कर रहे हो। जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रहे हैं, मतलब समझ जाओ कोई बड़ा बायर या बड़ा सेलर आया है। इंडियन मार्केट के बारे में स्पेशली बता रहा हूं। स्टॉक्स में तो कुछ अचानक ही बाइंग सेलिंग आती है, या कोई न्यूज वगैरह आ जाए, कोई स्टॉक वगैरह या शेयर वगैरह खरीदने की बात करे, या कंपनी काफी अच्छा मुनाफा कर ले, तो उसमें फिर तब बढ़ोतरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये सारे इंडेक्स एक में, ये सारे बैंक मिलते जुलते हैं सब आपस में, ठीक है। बिस्वाजीज हिमांशी चौहान, गुड मॉर्निंग जी हिमांशी जी, कैसे हैं आप? और गुड मॉर्निंग सर, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको भाइयों। और जो लोग नए ट्रेडर हैं उन लोगों को मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोगों को अगर चार्ट नहीं समझ में आता, हम नहीं समझ में आता ट्रेड कैसे करते हैं, तो आप लोग एक स्पेशल में कॉपी और पेन एक लेके बैठ जाओ, आप अपने क्वेश्चंस लिखते रहो और साथ में पूछते रहो। ट्रेडिंग क्या है क्या नहीं, वो छोटा मोटी क्वेश्चंस आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो या गूगल पे भी सर्च करके उन चीजों को सीख सकते हो। अब किसी को नहीं है तो मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। 51,025 और 51,075 सही बाय जोन है। 51,025 आप कह रहे हो, 125 कहते हो तो चलो चलता भी। 51,075 आप कह रहे हो कि नीचे की तरफ से मार्केट आए तो यहाँ से एक बाय कर सकते हो, है ना। नीचे सपोर्ट पे मार्केट, क्योंकि एक बार सिंगल टाइम में यहाँ पे बाय आया है, तो आप लोगों का व्यू है कि यहाँ से दोबारा से अगर मार्केट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास आता है तो फिर से एक बाइंग दिखाएगा यहाँ। देखो गाइस, ऐसा नहीं होता कि हर सपोर्ट को मार्केट जो है उसी बाय तरीके से ले जिस तरीके से मार्केट पहले उस रेजिस्टेंस से या उस जगह से बाय हुआ। ये जरूरी नहीं होता हर बार चार्ट में, ठीक है, और ना ही किसी इंडेक्स में या स्टॉक में, ये सब कुछ जरूरी नहीं होता। डिपेंड करता है कि वो जो कैंडल्स बन रही है जो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस से बाय करा सकती हैं, या उसके अपोजिट मार्केट वहां से सपोर्ट लेके चल सकता है, तो वो कितनी एक्यूरेट है, कितनी अच्छे तरीके से बन रही है। अगर उनमें लिक्विडिटी सही है, उनका OI डेटा सही है, उनमें ऐसा नहीं है कि भाई वो वीक है थोड़ी सी, तो वे कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। अगर नहीं होता वो सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो, तो वो क्या करते हैं, एक ज्यादा लिक्विडिटी होने की वजह से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है, ठीक है। राम राम भाई साहब, राम राम। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, ठीक है, पहली कैंडल को सस्टेन होने दो अभी, क्योंकि सारे प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहे हैं और उसी रेंज के अंदर मार्केट जो है पहला कैंडल को बना रहा है, जिस रेंज के अंदर कल पूरा दिन मार्केट ने ट्रैप किया सबको। ये ध्यान करना, ये एक रेंज इंपोर्टेंट रेंज हो गई है। बैंक निफ्टी में थोड़ा पुट साइड मुझे मूव दिख रहा है, बट ये मूव कहीं ना कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि काफी बड़ी रेड कैंडल। सही बताऊं, प्रीमियम देखते हैं पुट का बैंक निफ्टी का कि भाई पुट के प्रीमियम में थोड़ा बहुत बढ़ाव हुआ है, कितना ऊपर खुला है। चलो कोई बात नहीं। इस कैंडल में तुम क्या ट्रेड करते? कैंडल में तुम ट्रेड ही नहीं कर पाते, इतना प्रीमियम है। बताओ क्या, एक बार बताओ, मार्केट में इतना लंबा कैंडल आ रहा है, प्रीमियम जा रहा है 75 रुपए से, अगर मार्केट ओपन हो रहा है 75 रुपए से कहां तक, केवल 96 तक, इतने बड़े कैंडल में बैंक निफ्टी के अंदर। ये तो एक इसका नॉर्मल मूव है, इसमें आप स्कैल्प करने का प्लान करोगे ना तो आपको नुकसान होगा। सही बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे नुकसान से बचा करो। ऐसे एक चीज और क्या करो पता है, आप प्रीमियम का चार्ट साथ में लगाया करो। कोई भी इंडेक्स का चार्ट लगाते हो तो प्रीमियम का चार्ट भी उसके साथ में लगा लिया करो, जिससे कि आपको पता रहे कि वो उस कैंडल के अनुसार प्रीमियम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर मान लो इंडेक्स के चार्ट के अंदर कॉल में मार्केट जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या कैंडल्स के अकॉर्डिंग प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। जैसे कैंडल जा रही है प्रीमियम कम जा रहा है, दैट्स मीन कि वहां पे उतनी अच्छी बाइंग नहीं है, केवल दिखाया जा रहा है। वो रिवर्सल हो जाए, वो रिवर्सल आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा मार्केट वहां से। तो अभी देखो आप, एक ही प्रीमियम में था, कल मार्केट उसी प्रीमियम में जिगजैग कर रहा था, यहाँ पे से एक सिंगल कैंडल में थोड़ा बहुत कर गया। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको सही से स्कैल्प नहीं हो पाता। ये सही बताऊं मैं आपको, ये सही से स्कैल्प नहीं कर पाता। प्लीज एक लेवल सेंड कीजिए। सेंड लेवल क्या सेंड करूं? अगर आप लेवल लगाना चाहते हैं, अगर कोई बैंक निफ्टी का या निफ्टी का लेवल देखना चाहता है तो देखो ऐसे देख सकता है। जैसे एक पूरा का पूरा अच्छा टाइम फ्रेम लगाया तो वो क्या करेगा, पहले आप 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लो, क्योंकि मार्केट का आपको पता रहता है फिर क्या होने वाला है मार्केट, ठीक है। अभी देखो मार्केट क्या दिख रहा है यहाँ पे, बैंक निफ्टी सबको दिख रहा होगा। ये यहाँ पे बैंक निफ्टी केवल क्या कर रहा है, डे के अनुसार एक अप टू अप मार रहा है, ठीक है, हाई टू हाई चला रहा है। यानी कि कैंडल जो है वो एक ट्रेंडिंग मार्केट में है और ऊपर टू मतलब अपर टू अपर चल रहा है, यानी कि एक हाई बना रहा है देन एक हाई कैंडल बना
बना रहा है, देन हाई बना रहा है, देन हाई कैंडल बना रहा है, ठीक है। तो ऐसी हाई कैंडल्स आपको क्या करती हैं, मार्केट को ट्रेंडिंग मार्केट में दिखाती हैं कि भाई मार्केट जो है वो काफी ट्रेंडिंग में। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब हाई टू हाई बनाता है मार्केट, तो वहां पे एक रिजेक्शन भी लेता है 50% का। जैसे मैंने सभी को बताया भी था कि मार्केट का चलने का बिहेव क्या है कि वो कम से कम उसका क्या करे, 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट ले, ठीक है। अब ये मुझसे लेवल पूछ रहे हैं कि लेवल कैसे है। लेवल अगर आपको निकालना है तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर एक बड़ा लेवल निकालना है आपको, ठीक है, तो आप यहां से यहां तक को ड्रॉ कर सकते हो। और एक लेवल क्या है, साइड है हमारा 51,496 रुपए, यानी कि 91,496 मार्केट निकालता है। दैट्स मीन वो बुलिश की तरफ चला जाएगा, यानी कि अपना जो मार्केट जो ट्रेंडिंग में चल रहा था लास्ट टाइम से, जो मार्केट ट्रेंडिंग में चल रहा था, वहां से मार्केट फिर से अपना ट्रेंड पकड़ लेगा और अपना मार्केट अपर साइड टू अपर साइड चला जाएगा। तो एक 0.5% का एक लेवल हो गया और एक है 0.6 लेवल। यहां से और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि मार्केट अपर ट्रेंड में चला जाए। तो ये दोनों लेवल्स ऐसे होते हैं, इंपोर्टेंट लेवल्स होते हैं। मार्केट अगर इन दोनों लेवल्स को निकालता है तो फिर मार्केट जो है वो काफी बुलिश हो जाएगा। वहां पे आप थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हो या आगे को चल के देख सकते हो चीजों को, ठीक है। तो ये है अपर साइड के ट्रेंड। नहीं तो क्या करेगा, 50% में मार्केट क्या रिट्रेसमेंट ले रहा है, क्योंकि मार्केट का जो फॉल है वो डाउन साइड है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो मार्केट जो है वो डाउन साइड है। तो मोस्टली क्या होता है ऐसे केसेस में, जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है तो या तो वो कुछ दिन साइडवेज होता है, एक हाई नहीं निकालता अपना, कभी का हाई नहीं निकालता, कभी भी कोई हाई हो, या कोई पीछे की तरफ गैप पड़ा हो तो वो गैप आके फिल करता है वो। तो अभी यहाँ पे कोई गैप वगैरह भी नहीं है, मार्केट काफी टाइम से सेल भी हो रहा है। सिर्फ एक 50% का मुझे लग रहा है रिजेक्शन होगा और मार्केट फिर से अपना डाउन ट्रेंड, या फिर जैसे अप टू टू हाई चल रहा है ना, तो अपने 50% से ही वो रिजेक्शन लेगा ईएमए पे आके। तो यहाँ पे कोई ईएमए नहीं लगा हुआ, तो इसलिए आपको अंदाजा नहीं है। बाकी क्या होगा, वो यहाँ पे ईएमए पे रिजेक्शन ले लेगा आके और फिर से अपने डाउन ट्रेंड में चल देगा। तो ये बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, आप भी ड्रॉ कर सकते हो। और एक लेवल नीचे का भी है, ये 51,037 रुपए का एक लेवल है, जहां से मार्केट निकालता है तो वो डाउन साइड की तरफ हो जाएगा। और एक लेवल है 50,544, फिर वो अपने पिछले टाइम से जहां से मार्केट बार बार सेल हो रहा था उसी रेंज में आके थोड़ा बहुत ट्रैपिंग कर सकता है, उसी रेंज में आके साइडवेज हो सकता है थोड़ा सा। तो ये कुछ लेवल्स हैं, आप लोग बना सकते हो फिबोनाची के अनुसार। कॉल में और पुट में ये सारे लेवल्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लेवल भी ड्रॉ कर सकते हो। किसी को नहीं आता तो थोड़ा बहुत सीख गए होंगे, और किसी को डाउट वगैरह तो पूछ लिया करो। फिबोनाची लगा के लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरीके से लेवल वगैरह भी ड्रॉ करते हैं। इसकी फिक्र मत करा करो कि भाई बताने के नहीं कुछ भी चीज, भाई सब कुछ बताएंगे, ठीक है। अब बताओ, इस कैंडल में आप लोग ट्रेड करते, ना कॉल के रहते, ना पुट के रहते, ना घर के रहते, ना घाट के रहते, कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है कसम से। मैंने क्या कहा था, इस रेंज में अगर मार्केट रह गया ना तो आपको ट्रैप करता रहेगा कहीं ना कहीं। सुबह ही बोला है, अभी पहली कैंडल के अंदर 5 मिनट के कैंडल के अंदर ही प्रीमियम में देख लो ऊपर नीचे हो रहा है। तो मोस्टली अगर आपने कोई एंट्री नहीं ली है तो आप बच गए। अगर आपने एंट्री ली होती ना इसमें तो आप ट्रैप हो जाते, फंस जाते हैं आप। अगर यहाँ पे प्रीमियम ब्रेकआउट करता है, अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है प्रीमियम, तो क्या होगा, मोस्टली चांसेस क्या होंगे कि मार्केट जो है फिर से ट्रैप करे, यहाँ पे प्रीमियम को ब्रेक करते हुए ट्रैप करे, क्योंकि यहाँ भी ब्रेकआउट होना चाहिए। इंडेक्स के चार्ट में भी प्रीमियम का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो जब तक मार्केट इस रेंज में, मैं बोलूंगा अभी ट्रैप में मत फंसना। अगर किसी को स्कैल्प करना है तो मैं फिर भी वो आइडेंटिफाई करके आपको बता सकता हूँ कि ट्रैप वगैरह कहाँ पे आ सकता है। मिनिमम कितने रुपए से कर सकते हैं, मिनिमम आप 10,000 से कर सकते हैं, जो भी हैं। कौन से बाय करें, अभी कोई बाय नहीं करना ब्रो। अभी ट्रैप में फंसना चाहते हो, देखो मैं चाहता हूं मोस्टली आप अपना फंड बचाओ। आप किसी को भी ज्वाइन करते हो ना तो क्या होगा, आप ट्रैप में फंसते हो। सच बता रहा हूं, आप किसी को ज्वाइन करते हो वो आपको उल्टी सीधी एंट्री देता है। मैं चाहता हूं आप लॉजिकली सीखो और फिर सोच समझ के एंट्री लो। आप खुद से एंट्री लो, मेरी खुद की बताई हुई एंट्री लेना ठीक नहीं है आपका। आपका है खुद से समझना, लॉजिक को आपके अपने दिमाग में डालना और फिर एंट्री लेना, ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे आप सीखते भी हो और अच्छे से एंट्री वगैरह की चीजों की जानकारी भी होती है कि हमने एंट्री ली है तो एसएल रखा है, अगर हिट होता है तो वो उस एसएल के बाद मार्केट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपना मार्केट को सही से एनालाइज किया है। अभी देखो सुबह के टाइम मैंने क्या कहा, मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकता है, अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ट्रैप कर सकता है। तो अभी ऐसे मत ट्रैप हो, मैं चाहता हूं आप लोग ट्रैप ना हो ऐसे करके, ठीक है। अभी पहले ट्रैप ना हो, अभी रुक जाओ मार्केट में थोड़ा सा। ये एक रेंज में जो जब तक मार्केट है तब तक रुक जाओ, कोई ट्रेड मत करो। अगर आप फिर भी ट्रेड करना चाहते हो भाई हमें तो ट्रेड चाहिए तो थोड़ा सा रुक जाओ, फिर आप ट्रेड कर लेना। भाई पिंक वाले कौन से इंडिकेटर है, पिंक वाला कहाँ है? पिंक वाला कोई इंडिकेटर नहीं है, केवल कुछ ही ईएमए मैंने लगाए हुए हैं। ईएमए भी कहाँ चले गए? इंडेक्स के चार्ट में तो ईएमए दिख ही ना रहा मुझे यार, मेरा इन्वर्टर जो है ना परेशान कर रहा है मुझे, पता नहीं। ये जो ईएमए है ना ब्रो, ये वाला जो आप ईएमए पूछ रहे हो, ये जो येलो वाला ईएमए है वो 5 ईएमए, वो जो ग्रीन वाला ईएमए वो 9 ईएमए, और ये जो रेड वाला ईएमए 15 ईएमए। मैंने 3 ईएमए लगा रखे हैं क्योंकि मोस्ट
मोस्टली लोग ईएमए को अच्छे से ट्रेड करते हैं, तो उनके लोगों के एसएल भी वही होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जहां उनके एसएल होते हैं हम वहां ट्रेड करें, यानी कि जब मार्केट उनके एसएल खाने की सोचे तो हम मार्केट के साथ उनके एसएल खाएं। तो मैं ऐसी एंट्री चाहता हूं हमेशा, ठीक है। थोड़ा होल्ड करो, ये लेवल निकालने दो, ये लेवल निकालता है तो फिर कहीं ना कहीं अच्छा प्लान करेंगे बाय करने का, ठीक है। अभी रुक जाओ, क्योंकि मार्केट में काफी फ्लक्चुएशन है, आप एंट्री भी करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सही बता रहा हूँ। पता नहीं मार्केट कहां से रिवर्स हो जाए, ये थोड़ा सा ध्यान करना। अगर मार्केट अपना डे लो निकालता है, 5 मिनट को एक काम कर लो, आज की जो 5 मिनट की कैंडल है ना, डे हाई और डे लो की, वो दोनों मार्क कर लो आप, यानी कि जो उसका कैंडल का हाई है वो मार्क कर लो, जो उसका लो है वो मार्क कर लो। अगर डे लो या डे हाई ब्रेक होता है तो एक छोटा सा 5 पॉइंट कैसल के साथ में आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अगर ब्रेक करता है तो, नहीं तो क्या करेगा, बार बार प्रीमियम ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहेगा। बता रहा हूं मैं आपको 10K से प्रॉफिट कितना हो सकता है ब्रो, आप 10,000 रुपए से 500 या 300-400 रुपए आराम से निकाल सकते हैं, अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। भाई बता तो दिया भाई, 10K से प्रॉफिट कितना निकालते हैं भाई। 10K से आप जो प्रॉफिट निकाल सकते हैं 400-500 निकाल सकते हैं। अगर आप 10K को सोच रहे हो 2,000-3,000 में कन्वर्ट कर देना एक ही दिन में, तो वो कहीं ना कहीं एक गैम्बलिंग है, वहां आप नहीं कर सकते। डे लो पे ट्राई करना, मैंने बताया डे लो निकालना है तो ट्राई करना। यहाँ पे अगर किसी ने स्कैल्प किया तो बताना, नहीं किया है तो तुम थोड़ा होल्ड भी कर सकते हो। यहाँ से डे लो पे एंट्री ली है किसी ने भी, जब ये डे लो निकाल रहा है तो एंट्री ली है यहाँ पे किसी ने 24 से 43 तक चला गया, 20 पॉइंट चला गया अभी किसी ने एंट्री ली है यहाँ पे, ठीक है। एसएल बहुत छोटा सा रखा करो, बहुत छोटा सा एसएल रखा करो, ठीक है। 20 से 19 पॉइंट निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इतने बहुत लेके निकल जाया करो, 20-19 पॉइंट बहुत होते हैं, ठीक है। ये लेके भी आप निकाल सकते हो, स्कैल्पर के लिए बहुत है। 4 से 5 पॉइंट का एसएल रखा करो, ज्यादा पॉइंट का एसएल मत रखा करो बिल्कुल भी, ठीक है ना। इन्वर्टर थोड़ा डाउन हो रहा है तो आपको मिला भी होगा डे लो निकालती बार, थोड़ा सा स्कैल्प कर सकते थे यहाँ पे, नहीं करा किसी ने, कोई बात नहीं, नई फ्रेश एंट्री का वेट कर लो थोड़ा, ठीक है। बोला था अगर आप स्कैल्प करोगे तो थोड़ा जल्दी क्विक करना होता है इन चीजों, इन जगह पे। भाई ट्रेडिंग करते कहाँ पे, एक सेकंड बता रहा हूँ गाइस। ट्रेडिंग जो हम करते हैं ना वो एक सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं या एक वेबसाइट होती है ब्रोकर्स की, आप उन ब्रोकर्स की वेबसाइट के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान करना, ये एक क्या है, थोड़ा सा मार्केट जो है अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो लेवल जो मैंने बताया ना, वो लेवल जो है मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिर भी थोड़ा ट्रेड करना चाहते तो यहाँ स्कैल्प कर सकते थे, अगर किसी ने किया है ठीक है, नहीं तो आप एग्जिट कर दो। आप कोस्ट टू कोस्ट चल रहे होंगे, अगर किसी का प्रॉफिट नहीं हुआ था, वेट करना चाहता है तो अपना कोस्ट टू कोस्ट ऐसा लग के वो वेट कर सकते, ठीक है। 2 कैंडल मार्क करने के लिए बोला था, स्कैल्पिंग ही हम करते हैं। अभी तक मैंने खुद से कोई ट्रेड नहीं दिया, मैंने कहा करना चाहता है वो डे लो जब निकालेगा तो ट्रेड कर सकते हो। यार ये इन्वर्टर थोड़ा डाउन हो रहा है, एक सेकंड देख आता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। ठीक है गाइस, मैं दोबारा से आ गया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो वो जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया है या होल्ड है, जिनको मैंने अभी कोस्ट टू कोस्ट बोला था, कोस्ट टू कोस्ट ऐसा रख लेना। अगर कोई होल्ड है तो बताओ, किसी का प्रॉफिट चल रहा है अभी। डे लो डे हाई इसलिए मार्क किया था क्योंकि ये इंपोर्टेंट लेवल था थोड़ा सा, अगर ब्रेक करते तो कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। बताओ किसी ने ट्रेड किया है तो ये जल्दी कमेंट करके बताओ, किसी ने ट्रेड किया है यहाँ पे डे लो पे, जल्दी बताओ फटाफट। किसी का कोई प्रॉफिट है? 51,300 का कॉल बाय, 120 पे बाय हुआ, और 51,500 का कॉल 59 रुपए पे है। 51,900 पी सेल 108, सही है। कितना प्रॉफिट चल रहा है? मैंने ट्रेड किया, कितना प्रॉफिट चल रहा है अभी? कितना प्रॉफिट आपका चल रहा है? एसएल आपको लगभग 254 के आसपास लगा लेना, ध्यान करना, ज्यादा एसएल, ज्यादा पीछे एसएल मत रखना, ठीक है। यही ही एक इंपोर्टेंट जगह है जहां आप एसएल लगा के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। किसी ने ट्रेड किया है तो मुझे बताओ। लॉस 1,300 रुपए, लॉस क्यों चलेगा? अच्छा आपने दोनों चीज ली हुई है ना, तो गलत किया ना आपने, ये आपको प्रॉफिट में हो जाना चाहिए था अगर आप सिंगल ट्रेड लेते गाइज। और किसी ने ये वाला ट्रेड लिया है? किसी ने भी ये वाला ट्रेड लिया है यहाँ से डीलो से? और किसी ने लिया है? कोई बताएगा फटाफट। देखो मैं कोई भी ट्रेड ऐसे नहीं देता, ठीक है, काफी सोच समझ के काफी सही तरीके से देता हूँ आपको ट्रेड। मैंने बोला डे लो और डे हाई मार्क कर लेना। आज कमेंट करके बता दिया करो, किसी का प्रॉफिट चल रहा है तो बता दिया करो कितना प्रॉफिट चल रहा है आप फटाफट। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी इसको ट्रेड को चलने दो, अभी और कोई ट्रेड चलता है तो हम फिर से नया ट्रेड प्लान करेंगे। अभी कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंगल ट्रेड था, हो गया अपना। किसी का 54 पे एसएल था, वो एग्जिट कर गया होगा। अगर अभी थोड़ा होल्ड कर रहा है तो आप एक अच्छे रिजेक्शन के बाद एक फिर से बाय कर सकते हो अगर मार्केट निकला तो। बैक टू बैक मार्केट जो पुट साइड जा रहा है क्योंकि छोटे से एसएल नीचे की तरफ है, लेकिन एनएफटी ने कहीं भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, ध्यान करना इस बात का। एनएफटी ने कहीं भी ब्रेकआउट नहीं दिया है अभी तक। अब हम स्कैल्पर है, हम अलग अलग मोड सीखेंगे स्कैल्पिंग करने के, ठीक है, अलग अलग तरीके। कुछ चीजें मैंने आपको चार्ट ट्रेडिंग वगैरह बताई है कैसे करनी होती है, बाकी अभी और बहुत सारी चीजें बतानी बाकी है यार, तभी आप स्कैल्प करोगे। ये वाला किसी ने ट्रेड किया है, प्रॉफिट में हुआ है तो बताना,
ठीक है, ये वाला ट्रेड किया है किसी ने, नहीं तो थोड़ा होल्ड करो, ठीक है। अब एंट्री मत लेना, ठीक है, अब एंट्री मत लेना। एनएफटी को ब्रेक करने दो, अगर इसका भी हाई यहाँ से ब्रेक करता है हल्का सा 272 से ऊपर ये वाला प्रीमियम ऊपर जाता है तो आप फिर एक एंट्री बना सकते हो। ये जल्दी कहाँ ही बताएगा, मैंने बताया ये तुरंत ही निकल गया, तुरंत निकल गया ना गाइस। ये वाला ध्यान रखा करो, कभी भी अगर हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड में कोई भी एंट्री करते हैं तो हमें क्या करना है, 1:1 का रखना है। हमें मैक्सिमम ना करके मिनिमम एसएल रखना चाहिए 4 से 5 पॉइंट। बैंक एनएफटी में 10 पॉइंट का एसएल होता है, केवल 10 पॉइंट का आपको एसएल रखना चाहिए और 20 पॉइंट का टारगेट बैंक एनएफटी के अंदर, ठीक है। ये आप इस तरीके से चल सकते हो। 1:2 का टारगेट हमेशा बैंक एनएफटी में आपको लेते हुए रखना चाहिए। बैंक एनएफटी के अंदर आप 1:2 यानी कि 10 पॉइंट का एसएल और 20 पॉइंट का टारगेट ये रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ अगेन बाय मत करना, लगभग आपको 17-18 पॉइंट मिल लेते हैं। मार्केट यहाँ थोड़ा एनएफटी वगैरह अभी टूट रहा है। किसी का कुछ प्रॉफिट हुआ है तो मुझे बताना किसी ट्रेड में। इतने लोग देख रहे हो, कोई प्रॉफिट वॉफिट नहीं कर रहा है क्या? अरे अब कहाँ तुम्हारी कमेंट रुक गई। पहला बताया लेवल मैंने, वहां से आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा, और फिर एक दूसरा लेवल बताया यहाँ पे, ये थोड़ा क्विक हो गया, यहाँ से लेवल लगा तो नहीं साथी, ये मार्केट निकल गया यहाँ से। अगर ये थोड़ा ना निकलता ना तो सही रहता हमारा, ये जल्दी निकल गया। एक्चुअली प्रॉब्लम है ये जल्दी निकल गया थोड़ा। मेरा 80 टी लॉस हुआ तो आपका लॉस हुआ कैसे आलोक जी? मुझे तो लगता नहीं आपको लॉस होगा यहाँ पे। होल्ड पर वाई, होल्ड पे क्यों है? स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो होल्ड पे क्यों होंगे हम? होल्ड पे क्यों होंगे? और आपने अगर बैंक एनएफटी में कोई भी पोजीशन बाय करी है तो आप तो यहाँ से प्रॉफिट में चल रहे होंगे मोस्टली। यहाँ से अब तक लॉस में कैसे हो जाएगा? लॉस में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मुझे बताओ कहाँ पे बाय किया आपने जो आपके लॉसेज चल रहे हैं दोनों के? आलोक कहाँ से आपने बाय किया है? ये पुट बाय करना है, आपने कौन सा बाय किया है बताओ मुझे। और होल्ड है तो वाई, होल्ड क्यों? होल्ड के लिए किसी ने नहीं बोला। एसएल भी मैंने आपको मोस्टली बताया, मैं तो बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। कैसे आपने लॉस कर लिया बताओ मुझे, रीजन बताओ पहले। मेरा लॉस हुआ कैसे हुआ भाई आलोक जी? आपका लॉस क्यों होगा? लॉस आपका बैंक एनएफटी लॉस जा रहा है। बैंक एनएफटी विशाल जी क्यों लॉस दे रहा है? मुझे नो समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे लॉस ले रहे हो? प्रीमियम तो बढ़ रहा है, आप कहाँ लॉस ले रहे हो भाई? गाइस किसी को समझ में आ रहा है? मतलब कहाँ से मैंने बताया था कहाँ से अब तक एंट्री है और बीच में एंट्री लेने के लिए सबको मना किया है, फिर लॉस क्यों होगा आपका? वाई रीजन बताओ मुझे सबके सब जिनका लॉस जा रहा है। आप फिर जल्दबाजी में फोमो में आके ट्रेड कर रहे हो, आपको पता ही नहीं फिर एंट्री कहाँ लेनी है। अब सीखो, फिर मेरे से पूछो भैया क्या बात है, लॉस क्यों हो गया हमारा? मार्केट पॉजिटिव है तो आप मतलब काफी नेगेटिव भी है तो आप लॉसेस कैसे कर लोगे यहाँ पे? अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है, यहाँ तो कोई लॉस नहीं चल रहा। प्रीमियम कौन सा बाय कर रखा है आपने? अभी आप प्रॉफिट में आ गए होंगे, देखो आप जरा, एंट्री तो गलत है ही नहीं हमारी। एक ओवरनाइट होल्ड करके रखा था 51,200 पे बाइंग एट 226 एग्जैक्ट 317 हाफ और क्वांटिटी बुक। वेट करना चाहिए या पूरी क्वांटिटी निकाल दूं? ब्रो अब निकाल दो, अब निकाल दो, हाफ क्वांटिटी निकाल दो। आप हाफ क्वांटिटी होल्ड कर सकते। मुझे बताएगा कोई यहाँ लॉस क्यों चलेगा? क्यों चल रहा है लॉस? आप लोगों का लॉस कैसे चल जाएगा बताओ? कौन से प्रीमियम में लॉस चल रहा है यार? ये प्रीमियम इतना यहाँ से एटलीस्ट लगभग 50 पॉइंट जा चुका है, आपको कैसे लॉस मिल गया? फिर 70 पॉइंट के आसपास ये प्रीमियम जा चुका है, अब भी आपका लॉस चल रहा है? मुझे नहीं लगता वाई। और हम स्कैल्पर में मैं सिर्फ यही बोलता हूँ 20 से 30 पॉइंट लिया करो, निकला करो। मुझे नहीं लगता लॉस होगा आपका। ब्रो 125 पे बाइंग करी और 250 पे बुक। गुड जॉब ब्रो। भवानी गुड मॉर्निंग ब्रो। बल्ले बल्ले 51,000 का, गुड जॉब ब्रो। ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा आपको अगर आप सुबह सुबह प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो। देखो एक चीज बताऊं, मार्केट काफी बेरिश हुआ, यहाँ से नीचे से एसएल निकले, हमने सिर्फ डे लो हाई लो मार्क किया था, मगर ये रेंज निकालेगा तो हम बाय करने का प्लान करेंगे। मैंने सुबह बताया अभी कि भाई ये डे लो हाई मार्क कर दो, आज बताया, आपसे पहले कभी लाइव स्ट्रीम में नहीं बताया मैंने। ये मार्क कर दो, अगर निकालेगा तो बाय कर लेना। एक सिंपल सा ट्रेड। आप कह रहे हो लॉस हो गया, हाउ? भवानी जी ने सही निकाला, 125 पे बाइंग और 250 पे सेल। बहुत बढ़िया था भाई, गजब। 51,000 का मैं देख लूं जरा एक बार फिर भी। आप सही बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? अरे कॉल क्यों लगा रहा हूं मैं, पुट लगाना। आपने नीचे से बाय कर लिया इसको, बहुत बढ़िया बात है। मैंने कुछ को ऐसी कैंडल्स भी बता रखी है, पता है? ये वाली कैंडल्स, ये कैंडल्स इंपोर्टेंट कैंडल्स होती है। अब से पहले मैंने कुछ चीजें ऐसी हुई नहीं कि कैंडल्स ना बताई हो इस तरीके से। पैटर्न बोल दिया था, बताया भी था 50,950 तो आएगा। ब्रो आ गया, आपका प्रॉफिट हो गया ना, अच्छी बात है ब्रो। कल से ही बोलते थे पैटर्न बोल रहा था निकल। ब्रो मैंने तो सुबह ही बोल दिया था ये वाला निकालेगा तो ट्रेड करेंगे। मैं लंबे क्विक इतने पैटर्न्स पे नहीं भरोसा करता, आपको पता है। अपना गेमिंग सर, आपने जो प्रीमियम चूज किया तो उससे इंडेक्स में 100 पॉइंट मूव होने में आपका प्रीमियम में कितना इंक्रीज होता? 100 पॉइंट मूव करने में आप देख लो, ऑप्शन चैन देख लिया करो, नहीं तो उसको 8 से भाग कर दिया करो, ठीक है? और फिर उसको प्रीमियम में घटा दिया करो अगर आपको मूव देखनी है तो मान लो आपने कोई 51,200 का अगर आप बाय करते हैं और मार्केट 51,000 चला जाता है, ठीक है, होल साइड, तो आपका प्रीमियम 214 212 रुपए होगा। ऑप्शन चैन में भी आपको ये चीजें पता लगती रहती है,
अभी फिलहाल कोई एंट्री नहीं है, ठीक है, वेट करना जब तक एक अच्छा मूव ना मिल जाए। अब ये वाला मूव था, एंट्री थी, जिसने ली है अच्छी बात है, नहीं ली है तो होल्ड करो अभी फिर नई एंट्री के लिए। मैं ब्रो कॉल ऐड कर रहा हूँ, बहुत ओटीएम, गलत कर रहे हो आप, अभी ओटीएम में कोई कॉल ऐड मत करो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाएगा तो मार्केट को उतना सस्टेन होने दो, उसके बाद कॉल ऐड करना। सर फिनिफ्टी में कॉल लिया था 23,350 का, बिकॉज नीचे 23,300 का सप्लाई था एंड ट्रेडिंग के भी सपोर्ट था, तो मैंने 42 रुपए के पाई लिया। ठीक है, अच्छी बात है गाइस। नीचे स्पेस नहीं है निफ्टी के पास, लास्ट होने के सिवा कुछ भी नहीं है। नीचे है का एनएफटी के पास एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट एनएफटी के पास है, जब तक ये सपोर्ट है तब तक मार्केट जो है इसी सपोर्ट पे ट्रेड करेगा एनएफटी के, ठीक है। नीचे से सपोर्ट ही ड्रॉ करते रहा करो इस तरीके से, तो नीचे की तरफ ये सपोर्ट है और मोस्टली अगर ये सपोर्ट निकालता है एनएफटी तो फिर नीचे की तरफ मार्केट निकल जाएगा और काफी दूर है उसके बाद सपोर्ट, तो मार्केट में एक डाउन मूव दोबारा देखने को मिलेगा। लेकिन इतना लंबा ट्रेवल करने के बाद एनएफटी और बैंक एनएफटी दोनों के दोनों अभी यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं और अपसाइड थोड़ा बहुत मूव दिखा सकते हैं। लगभग इसका 50-60% के आसपास ये आपको अपसाइड मूव दिखेगा, लेकिन अभी नहीं, एकदम नहीं, ठीक है। मार्केट को एकदम ये चीजें नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको सुबह कुछ चीजें बताई थी, अभी भी कुछ चीजें बता रखी हैं, लाइव है सारी चीजें, आप लोग सुन भी रहे हो, ठीक है। मैं चाहता हूं पर्सनली जो आप सीख रहे हो वो इस एंगल से सीखो, क्योंकि आपको स्कैल्पर के एंगल से सीखा करो कि आपको छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे प्रॉफिट लेने हैं, बस हमको और कुछ नहीं करना है। इसका लगभग फिबोनाची से लेवल निकाल के देखेंगे कहां तक है, यानी कि अगर ये 0.38 निकालता है तो फिर ये अपसाइड मूव दे सकता है, अदरवाइज यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा थोड़ा सा नीचे की तरफ, ठीक है। ये लेवल बता दिया मैंने आपको बैंक एनएफटी, ऐसे आप एनएफटी में भी लेवल निकाल लो। 0.38 तो इसमें काफी दूर है, 50% रेशियो तो बहुत ज्यादा है, एनएफटी में तो काफी ऊपर है ये लेवल, मतलब अभी थोड़ा यहाँ ट्रैप कर सकता है, ध्यान करना, ठीक है। मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है पुट का, आज मैं बताऊं तो बैंक एनएफटी में तो लेवल निकाल दिया, इसमें से काफी अच्छी मूव आई है, बस नीचे की तरफ जहां होल्ड कर रहा था बैंक एनएफटी उसी जगह होल्ड कर रहा है अपना, और कहीं होल्ड नहीं कर, इसलिए कहता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस मोस्टली ड्रॉ करते रहा करो, और यहाँ से काफी अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला है, तो ये ध्यान करना, ये दोनों रेंज ना इंपोर्टेंट हो जाएगी आपकी। ये कैंडल का आप 0.38 का भी निकाल सकते हो, या इस कैंडल का हाई भी आप लगा सकते हो, ये हाई एक इंपोर्टेंट लेवल आपका दोनों का, ऊपर का और नीचे का दोनों का एक रेंज हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला रेंज 150 पॉइंट का रेंज, इसका ध्यान करना, ये ध्यान करना, ठीक है। अरे भाई क्या बात है, 3K डन, सही बात है ब्रो, थोड़ा होल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन कैंडल्स में कोई भी कॉल बाय या पुट बाय मत किया करो। देखो भवानी जी, आप जैसे ट्रेड करते हैं आपका अपना लेवल ठीक हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये चाहूंगा कोई भी लेवल्स हम ट्रेड करते हैं तो अगर हमने इस तरीके से ट्रेड किया, मान लो हमने पुट अब तक निकाला, पुट हमने सेल कर दिया, अब हम कॉल बाय कर लेते हैं, मुझे लगता है पर्सनली ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका रीजन क्या है, मान लो यहाँ पे हमने कॉल बाय कर लिया है और अभी बाय कर लिया, और वो भी ओटीएम का कर लिया है कोई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट कहीं ऊपर नीचे करता रहेगा काफी देर तक, और वो प्रीमियम भी काफी टिके होता रहेगा, और उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे ऊपर जाने के, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में। तो आप एकदम से कॉल बाय करना ठीक नहीं है, मार्केट जा सकता है तो 50% के आसपास जाएगा ईएमए में, ठीक है, ईएमए के सपोर्ट पे, और उसके बाद वो फिर से अपना डाउन ट्रेंड चालू कर सकता है, अदरवाइज वो वहीं पे ही आपको जो ये छोटा सा मूव दिखाया है बस खत्म हो गया, फिर ऊपर नीचे ही करता रहेगा इसी रेंज के अंदर, और आपको ट्रैप करता रहेगा। मार्केट एक लॉजिक से नहीं चलता कि आपको एक बार पैसा दे दिया तो बार बार पैसा देता रहेगा, नहीं, वो हर किसी की स्ट्रेटेजी को पैसा देता है, हर किसी की स्ट्रेटेजी को, ईएमए वाले को भी पैसा देगा, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल आदमी, आप भी 8 घंटे बैठोगे ना सिस्टम पे तो आप भी कोई स्ट्रेटेजी बना लोगे और उस स्ट्रेटेजी को भी पैसा देगा। मार्केट हर किसी को पैसा देना जानता है, हर दिन पैसा देता है हर किसी के अलग अलग स्ट्रेटेजी को, लेकिन एक स्ट्रेटेजी को कभी पैसा नहीं देता, ये ध्यान करना। अरे भाई क्या बात है, 3K डन, अरे भाई ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखा करो। अगर आपका सुबह मॉर्निंग टाइम में फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में निकला करे तो कोशिश क्या करो उस प्रॉफिट को बचाने की, और फिर उसके बाद ट्रेड। अभी एनएफटी में लेवल्स वगैरह सारे ड्रॉ कर लो, कैसे कैसे एनएफटी में लेवल ड्रॉ करने हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। एनएफटी के सारे लेवल वगैरह आप ड्रॉ कर सकते, एक बार नीचे से ऊपर की तरफ चेक करेंगे कि मार्केट एक्चुअल में नीचे की तरफ आ रहा है या नहीं, तो ये एक लेवल है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक लेवल है, सपोर्ट हम ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे एनएफटी में, यानी कि मार्केट में अगर नीचे की तरफ मार्केट ये वाला सपोर्ट ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं वो 50% के आसपास मार्केट जो है रिजेक्शन लेगा थोड़ा बहुत, यानी कि ऊपर नीचे करेगा। अगर ये 50% और 60% के आसपास का लेवल निकालता है तब मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में होगा, जो आप ये अपर ट्रेंड देख रहे थे ये खत्म हो जाएगा, और फिर ये कहीं ना कहीं गैप भरने भी आ जाए। तो गैप भरना किस लेवल के बाद आएगा, ये अगर ये 60% का लेवल निकालता है तो, ठीक है, 24,937 का लेवल अगर ये निकालता है तो फिर ये पूरा डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, और कैसे ऊपर नीचे कर करके धीरे धीरे ये आपको नीचे की तरफ ले आएगा, यानी कि फिर वो गैप भरने वो आ जाएगा नीचे की तरफ। जो गैप पड़ा है एनएफटी के अंदर, जो ये गैप पड़ा है ये फिल कर सकता है फिर नीचे आके, ये ध्यान करना। तो फिर वही है, आपको थोड़ा क्रैश
क्रैश दिखेगा, हल्का फुल्का, उतना बड़ा नहीं, हल्का फुल्का। अदरवाइज ये एनएफटी यहीं पे सपोर्ट ले रहा है और 50% का नीचे का जो रेशियो है जहां से लोग मोस्टली बाय करने का प्लान करते हैं, वे बाय करने के लिए ऑलरेडी तैयार होंगे यहाँ से। तो मार्केट मोस्टली क्या करेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ट्रैप करेगा, आप ध्यान करना, ठीक है। अब तक जो मूव निकल गया, अब ध्यान करना इस चीज का, ठीक है। अगर कोई एंट्री बना रहा है तो 5-10 पॉइंट के लिए वो स्कैल्प कर ले, लेकिन अगर वो सोच रहा है बड़े पॉइंट के लिए स्कैल्प करना, जैसे यहाँ 50 पॉइंट अभी निकले आपके हाथ से, तो ऐसे स्कैल्प नहीं कर पाओ, ठीक है। तो हम फिनिफ्टी में क्यों ट्रेड नहीं करें, उसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया था। देखो जो कोई इंडेक्स है, आप लोग मोस्टली फ्रेश ट्रेडर है, यहाँ पे फ्रेश ट्रेडर है, तो क्या दिख रहा है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के लॉसेज हो जाए। किसी का मॉर्निंग टाइम में सिर्फ 3-4 लोगों के प्रॉफिट हुआ है क्या? सबने देखा है सर फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं। फिबोनाची देखो लेवल टू लेवल ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जहां से मार्केट फॉल करता है मोस्टली, जहां एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है या इंपोर्टेंट सपोर्ट हो जाता है, वहां से आप अपने अनुसार फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये वाला प्रीमियम देख रहे हो, तो मैं यहाँ से क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि नीचे की तरफ से काफी अच्छी बाइंग आई है और वो बैक टू बैक बाइंग होता चला गया। तो अगर मैं यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करूंगा तो ये लेवल होगा नीचे का और ये ऊपर वाला लेवल होगा। तो एक लेवल से दूसरे लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट्स नीचे के यानी कि बीच के जो लेवल्स हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो अगर मैं इस तरीके से लेवल ड्रॉ करता हूं ऊपर की तरफ, तो मुझे क्या पता लगेगा कि जब मार्केट नीचे आना होगा तो वो कौन सा लेवल होगा। मोस्टली वे लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए फिबोनाची यूज करते हैं और इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। जहां से बाय होता है या सेल होता है, दोनों तरफ से आप इसे लगा सकते हो। तो ये 50% का प्रीमियम के अंदर यहाँ है, ठीक है, 60% का प्रीमियम में यहाँ है और 0.786 का लेवल यहाँ है। मोस्टली ये लेवल क्या होते हैं और ऊपर के लेवल क्या होते हैं, देखो जहां से मार्केट हाफ पोजीशन पे आता है अपना, तो वहां से क्या होता है, एक थोड़ा सा क्रिएशन ये होता है, लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, वे लोग वहां से पुट साइड बैठना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली लोग पुट साइड बैठना स्टार्ट कर देते हैं और जो नीचे के हल्के फुल्के सेलर होते हैं, जैसे हम तुम लोग, वे लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो एक लंबा प्रॉफिट का टारगेट लेके जाते हैं यहाँ पे। तो ये लेवल निकालता है तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीचे की डाउन ट्रेंड में आ जाता है। जब 60% या 786 के आसपास आप आ जाए तो समझ लो ये जो जिन्होंने यहाँ पे बाय करा है, जो लोग यहाँ से बाय करके बैठे हैं, जो यहाँ पे बायर बैठे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोचेंगे कि ये लेवल ना निकाल दे, यानी कि जहां पे उन्होंने बाय करा है वो लेवल ना निकाल दे। तो वो क्या करते हैं, या तो अपनी रीपोजिशन एंटर करते हैं, एवरेज करते हैं प्राइस को, या फिर अपने आप को एग्जिट करने का प्लान करते हैं। तो फिर मार्केट के चांसेस कम हो जाते हैं कि उसी ट्रेंड में जाने के लिए जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा था। तो फिर इस तरीके से काम होता है, ठीक है, ये ध्यान करना, यहाँ का भी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये लेवल निकालता है तो फिर हम अपर ट्रेंड की तरफ एक स्कैल्प करेंगे। एसएल हमारा बड़ा छोटा सा होगा, ये ध्यान करना आप, ठीक है। ट्रेड कब मिलेगा सर? सुबह मिल गया था ब्रो एक ट्रेड हल्का सा, ठीक है, इसमें आपने कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 20 पॉइंट निकाले होंगे। इस ट्रेड में नहीं निकाले हैं कोई बात नहीं, वेट कर लो, उसके बाद अच्छे ट्रेड निकलेंगे। भवानी 25,200 से कॉल बाइंग 24 रुपए, 25,200 आपने बाय कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल तुम कैंडल्स के अनुसार देख रहे हो, थोड़ा कैंडल्स का बिहेव, मार्केट जो है अपर ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। हम यहाँ से प्लान करेंगे गाइस, ठीक है, ऊपर की तरफ से, और ध्यान रखना छोटा सा स्कैल्प करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। थैंक्स सर एक्सप्लेन करने के लिए। अरे कोई बात नहीं ब्रो, जिन्होंने यहाँ पे एंटर किया है इस पे एनएफटी के अंदर कॉल में, वो ठीक है, अच्छी बात है, वो होल्ड कर सकते हैं थोड़ा। और जिन्होंने बैंक एनएफटी के अंदर थोड़ा होल्ड कर रखा है या अभी बाय नहीं किया है, तो अभी बाय मत करना, ठीक है। एनएफटी के अंदर कर सकते हो आप अगर कर रहे हो तो, जिन्होंने कर लिया अब मत करना, अभी मत करना है। 25,100 बताओ सर, 25,000 का 100, 25,100 एनएफटी, ठीक है, 25,100 प्रीमियम बहुत छोटा है, ध्यान करना इस बात, प्रीमियम छोटा है, आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, एक मार्केट में मूव आने के चांसेस कहां से है, एक ध्यान करना, एक लेवल है 60 रुपए, अगर मार्केट में 60 रुपए निकालता है तो ये ध्यान करना, ये आपको मूव दे सकता है थोड़ा, ठीक है। इसका एक अच्छी बाइंग 60 रुपए के ऊपर है, 61-62 रुपए के ऊपर एक अच्छी बाइंग आपको मिल सकती है, ठीक है, यानी कि आपको क्विक बाय मिलेगी और क्विक ही आपको सेल करना पड़ेगा। ये ध्यान करना, जब भी हम एंट्री बाय करते हैं या एंट्री एग्जिट करते हैं तो हमारे एसएल हमको पता होने चाहिए कि हम कितने एसएल को लेने के लिए तैयार हैं। लॉस रिकवर मिश्रा जी लॉस रिकवर हो गया आपका या करवा दूं, ये ध्यान करना, ठीक है। कैंडल्स अगर ज्यादा बढ़ी जा रही है, प्रीमियम में फ्लक्चुएशन आ रहा है, दैट्स मीन प्रीमियम नहीं जाएगा, ये भी ध्यान करना। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया, हो गया, चलो अच्छी बात है, फिर तो आपका लॉस रिकवर हो गया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। 330 का प्रॉफिट, गुड जॉब ब्रो, वेरी गुड। अभी देखो क्या करना है, अभी हमको थोड़ा होल्ड करना है, ठीक है, अभी नहीं लेना है कहीं भी, ध्यान करना, अभी हमें नहीं लेना है, क्योंकि देखो अगर हम इन कैंडल्स के अंदर कोई भी बाइंग करते हैं, कोई भी हम पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं और जबरदस्ती यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, हमको नहीं पता कौन सा कैंडल कितना नीचे चला जाएगा। और एक चीज और बता दूं, आप लोग इन कैंडल्स में तभी ट्रेड कर सकते हो तब आपको एक्सपीरियंस ज्यादा हो, ठीक है, तब आपको ये पता होगा कैंडल का मूवमेंट क्या कह रहा है।
अगर मान लो मैं 55 रुपए पे बाय करता हूँ और ये कैंडल मोमेंटम है अभी ऊपर जाने के लिए, तो मैं होल्ड कर लूंगा यहीं से बाय कर लूंगा और ये लेवल निकाल देगा कहीं ना कहीं। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर मैं नहीं हूं एक्सपीरियंस ट्रेडर तो हम एक लेवल पे ही ट्रेड करेंगे, ये ध्यान करना। बैंक निफ्टी ने किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया है तो बताना, नहीं किया है तो होल्ड करना, ठीक है। ऊपर ट्रेड मत किया करो, फिर ध्यान करा करो, ठीक है। एसएल छोटे छोटे यूज करा करो और टारगेट बड़े बड़े यूज करा करो। टारगेट प्रॉफिट स्टार्ट, चलो अच्छी बात है। पुट से बच जाना भाई, मुझे कुछ पैटर्न खतरनाक दिख रहे हैं आज इंट्राडे में। भाई पुट में कौन है? मैं तो हुई नहीं पुट में, मैंने बोला ही नहीं कि मैं पुट में हूँ। मैं पुट में भी नहीं बोला, मैं कॉल में भी नहीं बोला। मुझे तो ये लग रहा है कि मार्केट ये चल ही नहीं रहा है, सही बताऊं मैं आपको, ये मार्केट चल ही नहीं रहा है। किसी ने यहाँ पे लिया है, अगर वो कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है तो छोटा सा ऐसा रखना 1-2 पॉइंट का। अगर नहीं लिया है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टारगेट रखना, यानी कि अगर उसने 1 रुपए का ऐसा रखा है, 2 रुपए का ऐसा रखना, तो 4 से 5, 7 रुपए का आप टारगेट रख सकते हो। लेकिन बेस्ट था यहाँ पे बाइंग कहाँ पे, आपका ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ आपको मूव मिला होगा। हम पुट और कॉल दोनों में हैं, बिल्कुल ब्रो, हम दोनों में स्कैल्प करेंगे, कॉल और पुट में। हमें स्कैल्पर, हमें मतलब ही नहीं है मार्केट कॉल में जाए या पुट में जाए, जिधर जाएगा हम कर लेंगे ट्रेड, ठीक है। जिधर जाएगा ये ध्यान करना, जिधर जाएगा उधर की तरफ कर लेंगे ट्रेड हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। 100-300 का बाय, 120, 150, 159 और 50-900 का सेल, 108 पुट सेल, कॉल बाय। दोनों में ट्रेड क्यों कर रहे हो? दोनों में ट्रेड मत करो, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान करना, ठीक है। यहाँ पे अभी जिन लोगों ने एनएफटी में बाय किया हुआ है उनका कुछ तो प्रॉफिट चल रहा होगा। बैंक एनएफटी में ये बताई थी जगह, अगर किसी ने बैंक एनएफटी में यहाँ पे लिया है, ऑलरेडी मार्क करके बैठा हूँ, वो प्रॉफिट में ही चल रहा होगा, सही बताऊं तो वो प्रॉफिट में ही चल रहा होगा यहाँ से। तो किसी ने यहाँ पे लिया है तो बात आना। 24-300 कॉल 10 पे बाइंग, 24-300 का कॉल 10 पे बाइंग करा है आपने, ठीक है। अगर आपका 12 या 13 रुपए निकालता है ना ये, तो मोमेंटम आपको देगा 17-18 रुपए के आसपास, ठीक है। डोंट वरी भवानी, फिर आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। अगर ये 14 रुपए मतलब 13 रुपए के आसपास निकालता है तो ये ध्यान करना, फिर अच्छा मोमेंटम देगा। जो अभी है कॉल साइड में वो अभी ध्यान करना, अपनी पोजीशन को मेंटेन करना, ठीक है। दोनों जगह मैंने आपको बताई थी, ऑप्शन सेल करना टेंशन फ्री रिस्क है। ऑप्शन सेलिंग तो सेलर तो पैसा बनाता ही है, अब यहाँ हर कोई ऑप्शन सेलर नहीं है ना, सब ऑप्शन बाइंग। यहाँ पे देखना प्रॉफिट हो रहा है एनएफटी में भी सबको या नहीं हो रहा है। जिन्होंने 61-62 रुपए बाई करा था उनका प्रॉफिट चल रहा है नहीं चल रहा है, एक बार देखो। 65-66 रुपए चल रहा है जिन्होंने ये बाई कर रखा है। छोटा सा एसएल, छोटा सा टारगेट, और जैसे ही आपका 1:1 पे पहुंच जाए तो आप एसएल जो है कोस्ट टू कोस्ट ला के रख दिया करो, ये ध्यान रखा करो। और प्रीमियम को कभी भी मत देखा करो, ठीक है। ये एंट्री थी बैंक निफ्टी में, हमने कहां से बाइंग करने का प्लान किया, नीचे से ऊपर की तरफ बाइंग करने का प्लान किया, क्योंकि ये जगह नहीं थी ऐसी कुछ जहां पे हम प्लान करते नीचे की तरफ, क्योंकि हमें नहीं पता ट्रैप कर दे मार्केट। हमको लेवल्स टू लेवल्स ही निकालने चाहिए मार्केट के हमेशा, और वे लेवल्स हमारे गलत नहीं होते मोस्टली। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम करते उन्हीं पे ही। अब जिन का प्रॉफिट हुआ है वो बताना जरा यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बताओ पहले तो, किस किस का चल रहा है। सही गिर रहा है ना पुटी? बिल्कुल बढ़िया गिर रहा है, बहुत बढ़िया, गजब। देखेंगे अभी थोड़ा सा, सच्ची बताना किसने बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाय करा है। जल्दी सब अपने प्रॉफिट काउंट कराते रहो मुझे। ये लेवल है, ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ पे एग्जिट कर देना, यहाँ पे एग्जिट कर देना। और किसी ने पहले एग्जिट करा है तो घबराना मत, ठीक है। किसने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है? काफी अच्छा प्रीमियम निकला है, सही बताऊं तो काफी अच्छा। हम तो यहाँ से ट्रेड प्लान करते हैं प्रीमियम, कसम से। 180 से कहाँ निकला है ये? इधर निकला है 180 से। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं ना, उन लोगों को पता होगा कि हम कैसे ट्रेड करते हैं। अब जल्दी प्रॉफिट भी काउंट करा दिया करो, कितना प्रॉफिट चल रहा है। आप लोग प्रॉफिट करके चुपचाप बैठे रहते हो, पता है आप लोगों को। लाइक्स वगैरह नहीं आ रहे यार, सबके प्रॉफिट चल रहे हैं लेकिन लाइक्स बिल्कुल नहीं आ रहे, सही बताऊं। लाइक्स नहीं आ रहे बिल्कुल भी, ना लाइक आ रहे ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है, गलत बात है। मैं आप लोगों को एक्चुअल में सारी चीजें बता पा रहा हूँ और आप कोई लाइक भी नहीं कर रहा, सब्सक्राइब तो क्या ही करेगा। सब अपने प्रॉफिट को बुक करने में लगे हुए हैं, है ना। यही हो रहा है ना। ऊपर की तरफ अभी बोला था बुक कर लेना, यहाँ पे किसी ने बुक कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं करा होगा तो भाई उसका उतना ही नीचे चला गया होगा। ऊपर की तरफ बुक करने के लिए बोला था। अभी जल्दी बताओ किस किस का प्रॉफिट चल रहा है आज? कुछ चल रहा है आपका प्रॉफिट वगैरह? आपने पूछा था कोई कमेंट में, सर स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है? कोटक नियो में आप 0 ब्रोकरेज के साथ स्कैल्पिंग कर सकते हो और वहां पे चार्जेस भी कम है। अगर आप 30 के नीचे है तो फ्री है आपको ब्रोकरेज, ठीक है। कोटक नियो हम होल्ड किए हैं। क्यों होल्ड किए हो मिश्रा जी? वाई? आप अपने आप को एग्जिट कर दिया करो ना। देखो एंट्री आपको लेनी है। सुनो, अगर कोई ऐसे होल्ड करता है, सुनो मेरी बात सुना करो। कैसे? ये एक हाई है मार्केट का, ठीक है, यानी कि डे हाई है। अगर मार्केट यहां तक पहुंच गया है और वो बैक टू बैक पहुंच रहा है तो आपको वो लेवल मतलब एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आपको ये लेवल निकालने का भरोसा है कि मार्केट इस लेवल को निकाल देगा तो आप फिर से एंट्री ले लेना छोटे से एसएल के साथ में। तो जो पॉइंट आपने यहाँ पे गवाए हैं, यानी कि कितने पॉइंट्स आपने गवा दिए होंगे यहाँ पे, लगभग आपने कुछ भी नहीं तो मेरे ख्याल से 30 पॉइंट आपने गवा दिए होंगे। 10 पॉइंट के साथ आप फिर से एंट्री ले लेते तो आपका कितना जाता? 10 पॉइंट जाता, 20 पॉइंट आपके फिर भी बच जाते, ठीक है। तो ऐसे लेवल्स पे तो एंट्री अपना एग्जिट
मतलब एग्जिट कर दिया करो, ठीक है, होल्ड मत करा करो। फिर आप क्या देख रहे हो, अगर आप मोमेंटम फाइंड कर रहे हो तो यहाँ के ऊपर भी एक अच्छी एंट्री है, लेकिन उसको हम तभी तो प्लान करेंगे ना तब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर दे। ऐसे जिगजैग प्रीमियम में क्या बाय करोगे बताओ, होल्ड क्यों करना, ठीक है, क्यों होल्ड करना अपने का। मैं स्कैल्पर के लिए क्यों अच्छा सा बोलता हूँ कि भाई स्कैल्पर क्या करता है, अपना प्रॉफिट लेता है, मतलब निकालता है और एग्जिट कर देता है मार्केट। उसको अपने टारगेट और अपने एसएल से मतलब होता है, केवल उसका टारगेट और एसएल उसका फिक्स होता है कि उसको करना क्या है। सर धन बाय ऑप्शन ट्रेडर स्कैल्पिंग वो करके स्कैल्पिंग धन में आप स्कैल्पिंग करोगे ना तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, ध्यान करना इस बात का। तो अगर आप ब्रोकरेज देते हो तो अगर प्रॉफिट कम कर रहे हो, आई मीन 10-10 पॉइंट के टारगेट ले रहे हो, तो फिर आपको क्वांटिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी स्कैल्पिंग करने के लिए, तभी आप वहां पे अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अदरवाइज आपका क्या होगा, हम अगर आप करते हैं एंट्री करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आई मीन धन में अगर आप कोई ट्रेड वगैरह लेते हैं तो ब्रोकरेज ज्यादा देनी पड़ेगी और आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। प्रॉफिट कंटिन्यू अगर आप प्रॉफिट में भी रहते हैं तब भी आपकी ब्रोकरेज ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ध्यान करना इस बात। हमको स्कैल्पिंग पसंद नहीं, हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, आप मेरे को स्कैल्पिंग बता रहे हैं, कोई बात नहीं ब्रो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो फिर अच्छी बात है, फिर तो आपको लेवल्स पता है, आप लेवल्स पे ही करते रहो, क्या दिक्कत है। 2K प्रॉफिट सही है भैया, सबका बढ़िया है, सबका प्रॉफिट चल रहा है। अभी लोग अपने प्रॉफिट बुक करने पे लगे हुए, पता है, सबने सब्सक्राइब करना भी छोड़ दिया कि क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके पहले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अनिश कहाँ ब्रो, आज कहाँ है आप, पता भी नहीं लग रहा कहाँ हो आप लोग। सर एक ट्रेड के पीछे कितना ब्रोकरेज लगता है, आप धन में लगभग आपका लग जाता है 30 से 40 रुपए सिंगल ट्रेड में। हम होल्ड पे हैं तो ठीक है, होल्ड रहो। फिर ऑप्शन सेलिंग के लिए क्या है, लेवल्स ही तो हैं, तो आप लेवल्स के अकॉर्डिंग होल्ड पे हो तो फिर क्या दिक्कत है। बुक करना चाहते हो 2K आप कर सकते हो। सही कहा किसी ने, जरूरत क्या है सब्सक्राइब करने की, है ना। कमेंट स्लो आ रहे हैं, आप लोग प्रॉफिट भी करते हैं भैया। 51,500 एग्जिट करेंगे, 51,500 पे एग्जिट करोगे, फिर ठीक है, सही है। 51,500 का टारगेट अगर निकला ना दे जाएगा, एक्चुअल बता रहा हूँ, 51,500 अगर निकला तो मार्केट आपको टारगेट दे जाएगा, ध्यान करना इस बात। हल्का सा ब्रेकआउट फिर से दिख रहा है, फिर से वहीं से सेलिंग हुई थी, अब हल्का सा ब्रेकआउट दिखा के थोड़ा फेक ब्रेकआउट बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सच बताओ सुबह से किस किस के प्रॉफिट हुए हैं अब तक, जल्दी जल्दी बताओ किस किस के प्रॉफिट हुए हैं सुबह से अब तक। भवानी जी नेक्स्ट मंथ 8 बाइंग। अब टोटल प्रॉफिट कितने थे, कितने में कितना था आपका टोटल प्रॉफिट भवानी जी। टोटल प्रॉफिट आपका मंथली एंड कितना होता है, 800 पर फिर आ गया, कोई बात नहीं, आप 2000 से 800 पे आगे, कोई दिक्कत, हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आप होल्ड कर लो, बढ़ जाएगा फिर आप। गुड मॉर्निंग सर स्मिथ, सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। मैं पूछना चाह रहा हूँ किस किसने अपना प्रॉफिट किया है, जल्दी जल्दी बताओ। 875 रुपए बुक, चलो और बताओ किसका है। विश्वजीत जी ने प्रॉफिट बुक कर लिया 875 रुपए। जिन्होंने सुबह से मेरे से ट्रेड मांगी थी उन्होंने ट्रेड ली है, डबल ट्रेड करी है, ठीक है। उन ट्रेड्स में किस किस को प्रॉफिट हुआ है देखो गाइज, मैं मार्क जानबूझ के नहीं लगा रहा ये वाला, ठीक है, ये वाला मार्क मैं जानबूझ के नहीं लगा रहा, ये सीबी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। मैं पिछले कुछ स्ट्रीम में लगा रहा था और टारगेट भी दिए, आप देख सकते हो। अभी बस मैं केवल आपको लेवल्स बता सकता हूँ, आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें पूछोगे, एग्जिट कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेना है, वो सब बता दूंगा। ट्रेड नहीं लिया सर अभी, किस किस का प्रॉफिट है गाइस, वो फटाफट कमेंट करो यार। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ट्रेड भी सबने लिया होगा मोस्टली, लेकिन कोई बता नहीं रहा है अपना प्रॉफिट। ये कहाँ गए, देवराज जी, अरिजीत जी, कहाँ चले गए आज लोग, ये आए नहीं क्या, आज ये गायब है क्या हमारे चार्ट से, कहाँ है हमारे भाई, सबके सब गायब है। मैं देख रहा हूँ कोई लाइव पे ही नहीं है, केवल 12 लोग देख रहे हैं, ये गलत बात है। इससे ज्यादा तो शॉर्ट वाले देख रहे हैं यार। सब हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं ज्वाइन करते, सब वर्टिकल लाइव स्ट्रीम क्यों ज्वाइन करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। सब हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम नहीं ज्वाइन करते, सब वर्टिकल लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं। अभी ध्यान करना, ऊपर की तरफ से एक ट्रेड लाइन आपको दिख रही होगी हल्की सी, ठीक है, ऊपर से नीचे तक आप ड्रॉ करोगे, केवल वही एक सपोर्ट है, ठीक है। नीचे ऊपर की तरफ यहाँ सपोर्ट है, ये ध्यान करना है, डबल सपोर्ट है यहाँ पे। मार्केट के अभी थोड़ा क्या है, अभी थोड़ा सा मार्केट को कंसोलिडेट करने दो, यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक तभी आ सकता है मार्केट में। खाली हाथ बैठे हुए हैं भैया अभी तो, उसमें नेट कम जाता है, शॉर्ट वीडियो में नेट कम जाता है। ये नेट के भी आजकल फ्री के जमाने में, अनलिमिटेड के जमाने में नेट की चिंता किसको होने लगी भाई। आर्टिकल लाइव स्ट्रीम इसलिए ज्वाइन करते हैं, आर्टिकल नहीं वर्टिकल, चलो वर्टिकल लाइव स्ट्रीम इसलिए ज्वाइन करते हैं कि आपको मिनिमाइज करके अपने चार्ट हम देख सके। मिश्रा जी अच्छा, वर्टिकल लाइव स्ट्रीम इसलिए ज्वाइन करते हैं, ठीक, यानी कि मैं मिनिमाइज हो जाता हूँ तो फिर आप लोग मुझे भी देखते रहते हैं और अपने चार्ट को भी देखते रहते हैं। ये यार बहुत बढ़िया बात है। फिर सच्ची सच्ची बताओ, फिर कुछ फायदा हो रहा है हमसे या नहीं हो रहा है किसी यार। फायदा हो रहा है तो फिर भी लोग लाइव में ठीक से नहीं रहते, समझ में नहीं आता, प्रॉफिट होता है निकल जाते हैं कि अभी तो मार्केट साइडवेज है, कुछ हमें भी तो फायदा दो फिर यार। फिर तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, वो वाला सिस्टम है। सही बता रहा हूँ, सुबह से 2 ट्रेड करी है, दोनों ट्रेड बताई है, दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है आप लोगों को। मोस्टली मुझे नहीं पता जिन लोगों का लॉस हुआ उन्होंने कैसे किया है, आई डोंट नो। फायदा नुकसान तो किसी को, फायदा नुकसान तो किसको मजा आ रहा है,
बस इतना ही बहुत बढ़िया बात है, मजा आना चाहिए। मजे के ऊपर तो दुनिया पागल, सबसे बड़ी बात मजे की है, मजा आना चाहिए। सर बिगनर की कौन सा स्ट्राइक प्राइस में स्कैल्पिंग शुरू करनी चाहिए? देखो बिगनर्स के लिए एटीएम ओटीएम की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो एटीएम में करनी चाहिए मोस्टली। सही बताऊं तो बिगिनर होने का मतलब ये नहीं है कि आप ओटीएम में ट्रेड करो या एटीएम में ट्रेड करो, नहीं, आप बिगिनर हैं, बस आप अपनी कैपिटल्स को देखो कि आपकी कैपिटल कितनी है। अगर आपकी कैपिटल 10,000 के आसपास है कोई दिक्कत नहीं, आप अगर एटीएम में आपका स्ट्राइक प्राइस आ रहा है 2,000 रुपए के अंदर, तो आप एटीएम ट्रेड करो। अगर आपके कैपिटल में 20% निकालने के बाद एटीएम का स्ट्राइक प्राइस नहीं आ रहा, तो ओटीएम पे आप तब ट्रेड करो, तब आप लेवल से निकालो कोई, यानी कि जैसे कि हार्डली एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर ये कहीं ब्रेक होता है तो आप एक छोटा सा ओटीएम में ट्रेड बना के होल्ड कर सकते हो, तो वहां पे आपको 5 से 10 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। तो मोमेंटम में आप ट्रेड करो फिर, ठीक है, दोनों में ट्रेड कर सकते, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी जो कैपिटल है उस कैपिटल का 20% निकालने के बाद जो अमाउंट आती है उस अमाउंट के अंदर आपका कौन सा स्ट्राइक प्राइस आ रहा है, ठीक, ये ध्यान करना जो मैंने अभी बताया। सर मैं बिगिनर ट्रेडर हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि ट्रेड क्या कैसे किया जाता है, लेवल सबके निकाले जाएंगे, लेवल तो सबके निकाल रहे हैं, क्या दिक्कत है, लेवल सबके निकाल रहे हैं, सबके लेवल निकालेंगे, आगे आगे भी निकालेंगे, डोंट वरी। मैं सच बताऊं अभी बहुत सारी चीजें यार मैं अभी स्टार्ट करा ही नहीं हूं, सही बताऊं तो अभी सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है और कुछ नहीं बताया मैंने अब तक। थोड़ी बहुत कैंडल्स के बारे में बताया, कैंडल्स का बिहेव के बारे में हमने जिक्र करा बीच बीच में, लेकिन किसी ने नोट ही नहीं किया होगा कैंडल्स बिहेव कैसे करते हैं। ये ट्रेड लाइन और रेजिस्टेंस में मल्टीपल लाइव स्ट्रीम में बता चुका हूं, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे इनको निकालते हैं, फिबोनाची को भी बता चुका हूं। अगर आप मोस्टली ध्यान करोगे यहाँ देखना, अगर हमने फिबोनाची लगाया तो मैंने क्या कहा था कि एक लेवल एक इंपोर्टेंट हो जाएगा, सीधी 382, यानी कि यही क्यों नहीं लगाया मैंने, 0.5 क्यों नहीं बोला, 0.5 क्यों नहीं बोला मैंने, वो इसलिए नहीं बोला, अब देखना आप समझना मेरी बात, क्यों नहीं बोला 0.5 का लेवल। देखो बैक टू बैक मार्केट सेल हुआ है, ठीक है, अभी करंट में अगर मार्केट निकालता है, करंट की बात करी थी, अगर करंट में मार्केट 0.38 निकालता है, दैट्स मीन अचानक ही मार्केट में बाइंग आ जानी, ठीक है, अचानक सडनली मार्केट सीधा रिवर्स, अगर ये अचानक ही निकाल देगा दैट्स मीन मार्केट काफी बुलिश हो जाएगा। इसलिए मैंने 0.38 का लेवल आपको बताया, इस चीज का सेंस समझा, इस चीज का लॉजिक समझा, इस चीज को मैंने बहुत टाइम पहले भी मैं इन चीजों को देख चुका हूँ, इन चार्ट्स को पता है मुझे, एक्चुअल में ये चार्ट्स के कैंडल्स का मूव थोड़ा आइडिया लग जाता है, आप लोगों को भी लग जाएगा जब आप कंटिन्यू 8 के 8 घंटे 5 घंटे चार्ट देखा करोगे ना, तो हर कैंडल का बिहेव समझ पाओगे। ये कैंडल्स ऊपर नीचे हो रही है, प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहा है, दैट्स मीन ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसका बिहेव क्या कह रहा है, ये क्या ये कैंडल्स ऐसा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है कि ऊपर निकल जाए, नहीं, ऐसे करके आप चीजों को सीख जाओगे, सही बता रहा हूं मैं। अब आप सोचो, मैंने केवल यहां आपको बाय करने के लिए बोला, आपको तरीका भी बता दिया, जो 1:1 पे टारगेट कर रहे हैं, मतलब 1:1 पे निकालना चाह रहे हैं, वो अपने आप को 1:1 पे छोटा सा एसएल रखो और 1:1 पे निकाल दो। जो 1:2 पे निकाल रहे हैं अपने आप को छोटा सा टारगेट रखो, 1:2 पे निकाल दो। जिनका लेवल टू लेवल टारगेट चलता है वो अपना कोस्ट टू कोस्ट रख लो। जिनका सुबह के ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो अपना कोस्ट टू कोस्ट ऐसा ला के रख दिया करो, एक लंबे टारगेट का वेट किया करो, आपकी कैपिटल बढ़ती रहेगी। और मैं मोस्टली सबका वही कराता हूँ और सबको यही बोलता हूँ कि आपका पहला ट्रेड कभी भी हुआ करे तो पहले ट्रेड को आप मोस्टली प्रॉफिट में बुक किया करो, ठीक है। अगर आप पहला ट्रेड कर रहे हो, मान लो आपने 200 रुपए पे कोई प्रीमियम बाय किया और वो प्रीमियम आपका लगभग 280 के आसपास चला गया, ठीक है, या 260 के आसपास चला गया, 200 पे आपने बाय किया, इतना प्रीमियम चला गया और आपने पहला ट्रेड है वो आपका, तो ये मत सोचा करो कि वो 280 पे एग्जिट किया, नहीं, अगर आपने 200 रुपए बाय किया, 220 पे भी एग्जिट कर दिया ना पहला ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, आप 60 पॉइंट को भूल जाओ, उनको पहला ट्रेड था वो। अब आपके पास क्या है, 20 पॉइंट ऐसे हैं जिनका आप अगले ट्रेड में एसएल ले सकते हो। आप एसएल क्या मेंटेन कर रहे हो, 10 पॉइंट, यानी कि आपके पास 2 एंट्री ऐसी हैं जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री लोगे और फ्री ऑफ कॉस्ट रिस्क ले रहे हो, यानी कि 0 रिस्क, सही बताऊं तो ऐसे अपने आप को मैनेज किया करो। ऐसे मत सोचा करो कि भाई पहला ट्रेड अगर मान लो पहले ट्रेड में आपको लॉस हो जाए, आप मार्केट 10 पॉइंट दिया, 210 तक गया, मार्केट रिवर्स आ गया, आपने 1:1 या कोस्ट टू कोस्ट एसएल ना ला के रख के आपने एसएल वहीं रखा, आपको पहले ट्रेड में 10 पॉइंट का लॉस हो गया, तो चांसेस ज्यादा होंगे कि अगले ट्रेड में भी आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी लॉस को रिकवर करने के लिए। यार 10 पॉइंट भी कैसे हो गया, तो जहां अभी 200 रुपए का लॉस दिख रहा था, थोड़ी देर में बढ़ के 500 दिख जाएगा, फिर वो 500 का दिखेगा, फिर 200 कम लगने लगा, यार 200 ठीक था, फिर वो 500 का भी रिकवर करने के चक्कर में 1000 पहुंच जाएगा, फिर सोचेंगे यार कम से कम 500 तक तो आ जाए, तो 1000 को रिकवर को 500 तक आप लाने का ट्राई करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी खराब होती रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ आप कभी भी पहला ट्रेड करा करो तो उसको मोस्टली प्रॉफिट में निकाला करो, ठीक है। मैं नहीं चाहता आपसे लॉस में निकालो, चाहे आप 1:1 का निकालो, 1:2 का निकालो, कहीं भी निकालो, प्रॉफिट में निकालो, उससे आपको प्रॉफिट होंगे। मैं सच्चाई बताऊं, देखो यहाँ पे कल से जो मार्केट चल रहा था, पूरा कल का मार्केट साइडवेज, हमने मोस्टली 4 से 5 ट्रेड करे और मुझे लगता है ऐसे साइडवेज मार्केट में किसी ने भी प्रॉफिट किया हो, सच्चाई बता रहा हूं तुम्हें। अगर तुम एक लिमिट ऑर्डर लगा के चले होंगे और तुमने
मोस्टली लोगों ने बाई भी किया है। दोपहर के टाइम तो कुछ ट्रेड ऐसे थे जहां से मैंने बोला था वो ट्रेड एकदम बढ़े भी नहीं थे, धीरे धीरे पहले लेवल मार्क कर दिया था कि भाई यहाँ से मार्केट बाय कर लेना। साथ में मैंने तो टूल्स भी लगा दिया था। तो सोचो ऐसे साइडवेज मार्केट में अगर हम ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमारी एक्यूरेसी क्या है, सोचा करो। ये सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग से, अगर आप खुद से चार्ट ट्रेड करना सीख जाओगे ना तो आपको मेरी जरूरत भी नहीं है। अब सोचो मैं एक यूट्यूबर होके, आई मीन अभी एक छोटा सा यूट्यूबर होके, और मैं आपको अपने वो हथियार दे रहा हूँ जिसको सिखाना ठीक नहीं है, ठीक है। फिर आप मुझे छोड़ दोगे, मेरी वॉचिंग छोड़ दोगे, मेरे व्यूअरशिप कम हो जाएंगे, तो लोग सीख सीख के बाहर हो जाएंगे। और अभी मैं एक चीज बताऊं, मैंने कुछ टाइम से एनालाइज खुद से किया है कि जब से मैंने कुछ चीज लोगों को क्लियर करी है ना दिमाग से, वे लोगों ने आना ही छोड़ दिया है। वे लोग अब आ नहीं रहे। अब मैं अंकुर को देख रहा हूँ, अंकुर भी नहीं आ रहा आजकल। कपिल देख रहा हूँ, कपिल को, उनको पता लग गया भाई ने मास्टर चीज सिखा दी है, बस हम इसी जगह ट्रेड करेंगे, ऐसे ट्रेड करेंगे। वो उसी जगह रिस्क ले रहे होंगे, प्रॉफिट कर रहे हैं। नुकसान मुझे ही है, लेकिन फिर भी मैं सिखा रहा हूँ यार, तुम लोगों का प्रॉफिट होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ आज आप प्रॉफिट में, मंथ एंड में आप लॉस में रहोगे जब तक आप सीखोगे नहीं। समझना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ यार। देखो वर्टिकल लाइव स्ट्रीम में मैंने ये लगा रखा है, इस पे आपका ध्यान होगा। मैं इसलिए चाहता हूँ आप हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम में आ जाओ, जिससे कि आपको पता हो कि भाई हमें क्या करना है। प्रीमियम के चार्ट में ये एक जो कैंडल्स बनी है, ये कैंडल्स ऐसी बनी है कि मार्केट ना तो नीचे की तरफ है ना ऊपर की तरफ। ये जो जगह है प्रीमियम में, ये वाला, ये जगह इंपॉर्टेंट थी प्रीमियम के लिए। जब तक मार्केट इस बॉक्स में दोबारा नहीं आ जाता, जब तक मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा ऑल साइड में, ध्यान करना, अदरवाइज प्रीमियम गिरते चले जाएंगे। अभी शुरुआत करनी है, कहां से करें ब्रो? अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, अगर ऐसा कुछ जानते हैं तो फिर आपको आपकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आप बाय सेल करना भी नहीं जानते तो फिर आपको शुरुआत करनी चाहिए पहले ब्रोकर से, फिर आपको शुरुआत करनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले तो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको रिस्क मैनेजमेंट, कि आपको शुरुआत क्या करनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट से शुरुआत करनी चाहिए। फिर आपको चार्ट ट्रेडिंग करनी चाहिए, फिर थोड़ा कैंडल साइकोलॉजी आपको पढ़नी चाहिए। बस इतना पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। लाख किताबें पढ़ लो, लास्ट में यही समझ में आएगा, यही पढ़ लेता। सर आपका कोई बिगिनर 10K से ट्रेडिंग करना चाहता है तो उनका कैपिटल का दिन में रिटर्न मिलने के बाद इनको शट डाउन करना चाहिए। भाई अगर कोई 10,000 रुपए से ट्रेड करना चाहता है तो उसको एटलीस्ट, मैं सही बताऊं, 300 या 500 रुपए अगर मिल जाते हैं तो उसको शट डाउन कर देना चाहिए अपने आप। एक 10,000 की कैपिटल से अगर वो प्रॉफिट करना चाहता है तो एक दिन ऐसा आएगा, सीरियसली बता रहा हूँ, उस 10,000 की कैपिटल में जब वो 500 रुपए के प्रॉफिट लेके निकल रहा होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी 10,000 की कैपिटल डबल हो जाएगी। ये सच्चाई बता रहा हूँ। ये मत सोचना 10,000 में 500 रुपए का ट्रेड कर रहे हैं केवल, तो हम कैसे अपनी कैपिटल को डबल करेंगे। नहीं, एक दिन आपका ऐसा आएगा, उसी 10,000 को आप उसी दिन डबल कर लोगे। प्रीमियम आपका बैक टू बैक भागता चला जाएगा, आप ट्रेल करते रह जाओगे। आप कहोगे आज तो प्रॉफिट मजा आ गया, तो 10,000 का हो गया सीधा। ऐसा भी दिन आएगा, भैया मजा आ गया आज तो, पिछले हफ्ते का 4K का लॉस ही रिकवर हो गया। क्या बात कर रहे हो यार। फैजल खान, हेलो सर, हेलो जी। फिर ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा लॉस रिकवर हो गया। देखो अगर आप लोगों का सबका लॉस रिकवर हो रहा है, सबको आज सुबह के ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो, और जो आप तक नहीं सीखा उसके क्वेश्चंस करो। आप लोग क्वेश्चंस करोगे, मेरे लिए इजी हो जाएगा आप लोगों को समझाना। मैं बोलता रहूंगा, कुछ भी चीज समझाता रहूंगा, कहीं भी कोई भी चार्ट पैटर्न्स बनाता रहूंगा, तो मुझे लगता है पर्सनली हर कोई वो चीज नहीं समझ पाएगा, तो मेरा बोलना उस तरीके से ठीक नहीं है। मैं अपनी कुछ चीजें समझा सकता हूँ, जैसे कैंडल बिहेव को कैसे संभाल रहे हैं हम, रेजिस्टेंस यहीं पे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे लिए फिबोनाची के लेवल सी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रेड लाइन किया है, ठीक है, पैटर्न्स क्यों फॉलो नहीं करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं वो चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ बिना आपके पूछ। बाकी आपको चीजें पूछनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक मुझे खुद को नहीं अंदाजा होगा ना कि आप सीख रहे हो, तब तक मैं नहीं डायरी खोल सकता अपनी। सही बताऊं, मैं अभी ऐसा देख रहा हूं, जो आज आ रहा है वो कल नहीं आ रहा है, जो कल आ रहा है वो परसों नहीं आ रहा है। ऐसा हो रहा है अभी लाइव स्ट्रीम में कॉन्स्टेंटली। मुझे कुछ एक पर्सन अब तक ऐसा नहीं दिखा जो कॉन्स्टेंट आ रहा हो, सिर्फ 2-4 बंदों को छोड़ के, जो मुझे फर्स्ट टाइम में मिले थे वही लोग कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, और कोई नहीं आ रहा सीखने के लिए। एक बार चार्ट देखो, 740 के ऊपर जाएगा क्या? मैं देख रहा हूँ ब्रो, सुमित सर अभी देख रहा हूँ। विनायक, बेस्ट पेपर ट्रेडिंग साइट कौन सी है? फ्रंट पेज एक अच्छी पेपर ट्रेडिंग ऐप है, वहां आप ट्रेडिंग कर सकते। मैं सेल नहीं करना चाहता, बट मैंने पेपर ट्रेडिंग के लिए भी एक टूल बना दिया है। अगर आप कहोगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा पेपर ट्रेडिंग के लिए, मेरे पास टूल है, मैंने खुद का टूल बना दिया पेपर ट्रेडिंग के लिए। कहोगे सेल शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल प्लीज सर, अभी फिलहाल आप फ्रंट पेज से कर लो, बाकी मेरे पास टूल है, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सबको दे दूंगा, डोंट वरी। पहले आगे तो चले हम, थोड़ा सा बहुत कुछ है यार, अभी बहुत कुछ सीखोगे आप मेरे से, सही बता रहा हूँ। आप लोगों ने बताया नहीं कि मेरा चेहरा नहीं आ रहा, ठीक, ये भी कमेंट कर दिया करो कि सर चेहरा नहीं आ रहा, मुझे देखना पड़ रहा है। मैं लाइव देखता भी नहीं हूँ, सही बताऊं, चार्ट पे और आप लोगों के इस पे चैट पे फोकस रहता है। मैं अपना फेस ही नहीं देख पाता दूसरी स्क्रीन पे, भाई मेरा फेस सही चमक रहा है आप लोगों को या नहीं, ना खो जाता हूँ आपको। ओके सर। हरपाल सर, हाँ एटीएम प्रीमियम बहुत फास्ट ऊपर नीचे अप डाउन। अरे रुक तो जाओ हरपाल जी, तभी तो पढ़ूंगा, तब आप रुकोगे, चैट ऊपर जाएगी तो फिर कैसे पढ़ूंगा, रुक जाओ। हो रहा है ऑलमोस्ट 30 रुपए से इंक्रीज हो गया, वो भी 5-6 सेकंड में। इतना बढ़िया स्पाइक क्या मार्केट में मिलता है? हाँ, इतना बढ़िया स्पाइक मार्केट में मिल जाता है,
ऐसा नहीं है। अगर आपका टाइम सही है, मतलब आपका टाइम फ्रेम सही है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप सिंगल यानी कि 10 सेकंड के अंदर प्रॉफिट निकाल के बुक निकाल मतलब प्रॉफिट प्रीमियम में एंटर लेके एग्जिट कर जाओगे केवल 10 सेकंड के अंदर। प्रीमियम में एंटर लेके और एग्जिट कर जाओगे, आपको प्रॉफिट हो जाएगा केवल 10 सेकंड के। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। किसी ने मेरे से अभी कुछ पूछा था मुझे एक चार्ट के बारे में, ठीक है, मैं देख लेता हूँ वाला चार्ट एक सेकंड। गाइस ये थोड़ा देखना, ठीक है, ये लेवल्स थोड़ा देखना, अभी ट्रेड मत लेना अभी कोई, ठीक है। मैं एक स्टॉक देख भाई को बता दूं बाय करना ठीक है या नहीं। आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, जरा मुझे बताना। सुमित भाई आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए? आपकी अच्छी पाएंगे अगर ये 399 के आसपास आ जाए। शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, थोड़ा नीचे आ जाए तो बाय कर लेना, थोड़ा और नीचे आ जाए तो बाय कर लेना, यानी कि ये 702 तक आ जाए तो बाय कर सकते हो, ठीक है। 702 पे आए एसएल आपका 698 या फिर 699, 1 रुपए का एसएल रखना, ज्यादा मत रखना, ठीक है। रेड्डी हाई, सुमंत रेड्डी हाई, ठीक है ब्रो, ये थोड़ा देखना आप। बाकी अगर किसी को सेपरेटली स्टॉक के बारे में कुछ पूछना हुआ करे ना, तो आप मुझसे 3 बजे के आसपास पूछा करो, मैं आपको हर एक स्टॉक को हर एक टाइम फ्रेम पे अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ। अभी बीच में मार्केट चल रही है, स्टॉक मैं देख लेता हूँ, ऐसा नहीं है, बट फिर उस टाइम थोड़ा अच्छे से समझा पाऊंगा सारी। अभी फिलहाल मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे एक अच्छी पाएंगे 702 के आसपास अगर आप बाय करते हो। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो फिर काफी नीचे आने दो, नीचे भी आ सकते। टारगेट नहीं बताया मैंने आपको, टारगेट बिल्कुल नहीं बताया, कह रहे हो। अगर 702 से बाय कर टारगेट रख सकते हो, पहला टारगेट आपका होना चाहिए 724 के आसपास का आप टारगेट रखो, 702 पे बाय कर, छोटा ही टारगेट रख। एनी बैंक निफ्टी कॉल नहीं, अभी सब कुछ निकल गया, अभी साइडवेज, अभी कुछ नहीं। सही बताऊं तो दोनों तरफ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ट्रैप हुआ है और कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने पैसा कमा लिया, अच्छी बात है, हर किसी ने नहीं कमाया है। एनी बैंक निफ्टी कॉल्स नहीं है ब्रो, इंट्राडे नहीं है, नहीं है, अभी कुछ नहीं। सर मेरा एचसीसी होल्ड है 50 रुपए से 200 रुपए, क्या करें, लगता है डाउन जा रहा है। एचसीसी मैं देखता हूँ, नहीं होल्ड करो अभी, थोड़ा अभी होल्ड करो, ठीक है। आपने एक्चुअली डाउन ट्रेंड में बाय करा है, थोड़ा होल्ड करो। मार्केट साइडवेज होकर ना एचसीसी ऊपर जा सकता है, ध्यान करना, होल्ड करो थोड़ा सा 47 46 तक होल्ड करो, ठीक है। हेलो सर, हेलो जी, फैजल खान, अच्छा ये लोग पुरानी चैट है क्या ये? भाई मेरा बोला था कि निफ्टी नीचे से सपोर्ट लेगा एंड मैंने वही एंट्री ली थी। ओके बढ़िया करा फिर तो आपने। 42 वाला 150 रुपए चला गया, बट मैं 82 रुपए पे निकला, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, क्या हो गया फिराक ब्रो, क्या हो गया फिर? 42 रुपए वाला अगर 50 रुपए चला गया तो फिर ऐसा क्या हो गया? आपको निकली तो आप प्रॉफिट में ही हो ना, मेन मकसद है प्रॉफिट में निकलना। देख रहा हूँ सब्सक्राइब कोई नहीं करता, पता नहीं। सच्ची सच्ची बताओ, क्या मन नहीं करता सब्सक्राइब करने का? मतलब मैं इतना बुरा सिखाता हूँ? सच्ची सच्ची बताना। ये कैंडल भी है अच्छा नहीं, ये ध्यान करना इस ग्रीन कैंडल का, ठीक है। नीचे का क्या निकला है ये वाला प्रीमियम, वाओ, 50 से 130 से सीधा एक ही कैंडल में 40 पॉइंट ये निकल गया। तो स्कैल्प करना चाहते हो तो एंट्री लेके एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो, काफी बुलिश है कैंडल ये, ध्यान रखना। प्रीमियम के अंदर बात कर रहा हूँ, ये एक ही कैंडल बड़ी 30 से निकला है, अनएक्सेप्टेड। ये इसी को सपोर्ट बनाने की सोच रहा था और फिर से निकल गया। ऑल पुट के प्रीमियम दोनों लगा कर एक एंट्री आपको अच्छी मिल जाएगा। रुक जाओ ब्रो, रुक जाओ, रुक जाओ सर, मैंने ओआई को देखकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, लेकिन उतना एक्यूरेट काम नहीं करता, कुछ टिप्स दे दीजिए प्लीज सर। दे रहा हूँ ब्रो हरपाल जी, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने बता दूंगा मैं। 25,300 कॉल 8 से और ऐड, ठीक है, 8 रुपए से ऐड कर लिया भाई ने, बढ़िया है। जिस भाई ने मेरे से अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पूछा था कि एक्यूरेट कैसे लगाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे नोटिस करना भी थोड़ा, ठीक है। आप वर्टिकल लाइव स्ट्रीम में या हॉरिजॉन्टल पता नहीं आप, मुझे तो मैंने दोनों चार्ट मिक्स कर दी थोड़ी, चलो कोई बात, आप देख ही रहे होंगे, वैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप ओआई डेटा देख के लगाते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे मत लगाया करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया करो जहां दोनों कैंडल्स की बॉडी सिमिलर हो, लगभग मोस्टली, ठीक है, ध्यान दिया करो। कभी भी दोनों कैंडल्स की बॉडी सिमिलर होती है, जैसे ये वाली जगह होगी, ठीक है। यहाँ से मोस्टली क्या हो गया, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया, जहां से मार्केट बार बार क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया है, लेकिन वो एक अच्छा सपोर्ट है, अच्छा रेजिस्टेंस। तो आप इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस अपर साइड में लगा सकते हो और डाउन साइड में भी। ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा और ये नीचे की तरफ सपोर्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है। और एक सपोर्ट नीचे की तरफ हो, यानी कि मार्केट जहां से बार बार सेल हो रहा था सिमिलर बॉडी के साथ, ध्यान करना, तो नीचे की तरफ और सपोर्ट हो गया। अब आप देखोगे जब एक सपोर्ट को ब्रेक किया तो दूसरी सपोर्ट के पास इजीली आ गया, ठीक है, और फिर इजीली निकल गया, धीरे धीरे करके ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करके कर लिए, टाइम पास करके निकल गया इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते आसानी से। और इतना हार्ड नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, बहुत इजी है। ये तो लाइन के थ्रू हो गया, ट्रेड लाइन के थ्रू भी आप ऐसे कर सकते, एक ट्रेड लाइन दूसरी ट्रेड लाइन से अटैच होनी चाहिए, तब आप एक रेजिस्टेंस को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो और एक सपोर्ट को भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। एक चीज का ध्यान देना हमेशा, जो ट्रेड लाइन होती है इसमें एक अलग चीज क्या होती है कि कभी भी ये ट्रेड लाइन अगर सपोर्ट बना रखी है और ये ट्रेड लाइन ब्रेक करे तो ये ट्रेड लाइन मोस्टली रेजिस्टेंस का भी काम करती है, यानी कि अगर ये ब्रेक हुई है कहीं तो ये एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगी, मार्केट वापसी इस ट्रेड लाइन के आसपास आता है, ठीक है। तो
वो क्या करेगा, वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट आएगा उसके आसपास और फिर से पुल बैक करेगा। तो ये ध्यान करना, ये ट्रेड लाइन हमेशा एक रेजिस्टेंस का भी काम करती है। अगर वो सपोर्ट बनी है तो वो रेजिस्टेंस भी बनेगी। ऐसी ऊपर से रेजिस्टेंस वाली लाइन होती है, अगर वो रेजिस्टेंस बनी है स्टार्टिंग में तो वो सपोर्ट भी बनेगी। ठीक है, तो ये चीज का थोड़ा ध्यान करना। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कैसे ड्रॉ करते हैं, समझ गए। इस तरीके से हम दोनों चीजें ड्रॉ करते हैं। अभी देखो एनएफटी और बैंक एनएफटी के पास एक अच्छी खासी रेंज है मूव करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब आप ये वाला प्रीमियम देखना, काफी प्रीमियम गया था इसे, उसके बाद नीचे हो गया प्रीमियम और को होल्ड कर रहा है, दोबारा से उसी सपोर्ट को सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, जहां से मार्केट पहले से बाय हुआ है, ये ध्यान करना। जहां मार्केट इस तरीके से सपोर्ट बनाता है ना, मैं ईमानदार से बताऊं, ये मार्केट अच्छे से नहीं चल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो ना बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, नहीं, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल एक साइड बेस वाला मार्केट है। एक्चुअल बताऊं कहीं मार्केट चल ही नहीं रहा है। ट्रेडिंग जर्नल ये इंपोर्टेंट होते हैं स्कैल्पिंग के लिए। ट्रेडिंग जर्नल चीजें तो इंपोर्टेंट होंगी, बेसिक चीजें इंपोर्टेंट होती है ट्रेडिंग के लिए, बिल्कुल कुछ चीजें इंपोर्टेंट होती है। बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें इंपोर्टेंट होती है। रुक जाओ गाइज, मुझे थोड़ा एक इंपोर्टेंट काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आता हूँ कुछ देर में। पापा की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है तो मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना है अभी जस्ट। ठीक है, अभी मुझे जाना पड़ेगा। सॉरी गाइस, आता हूँ मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आऊंगा। फादर की तबीयत खराब हो रही है तो मुझे अभी सडनली जाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ठीक है, तो बाय। आप लोग ध्यान करना और सब्सक्राइब करके जाना, सबके सब। ठीक है, आता हूँ मैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, बाय बाय।